फैसिलिटीज तो नाम जीरो है, फैसिलिटीज तो कोई मिलती ही नहीं, बिल्कुल सीएस को कोई पूछता ही नहीं। हमको तो सिविल फोर्स का दर्जा दिया है, जबकि काम हमारा लिया जा रहा है बॉर्डर पे। काम सैनिक का है और फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है और उस पर एक टाइटल दे दिया गया अर्धसैनिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मांग ये है, हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो सर्विस कर रहा है ऑन ड्यूटी में सीआईएसएफ वाला, तो वो जहाँ पे जो ऐसे पब्लिक प्लेस बता रहा है कि भाई ऐसी जगह पर ऐसा उसको इशू करने से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, फलाना ठिकाना जो भी है, तो जो निवृत्त होके घर आ गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर में है, जो रिजर्व बटालियन में ड्यूटी कर रहा है, उनको तो पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने घर में अगर रिसेटल हुआ है, तो ये उनको क्यों इस सुविधा से मतलब वंचित रखा गया है? तो कम से कम जो रिटायर होके आए हैं उनको ये सीएलएमएस की सुविधा मिलनी चाहिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सीआईएसएफ के डीजी साहब से कि हमको रिटायरमेंट जो लिया है, रिटायरमेंट जो होके आए हैं, उनको ये सुविधा सीएलएमएस की मिलनी चाहिए। अच्छा, अर्धसैनिक की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कहीं पर अगर आप जा रहे हैं लड़ाई में या फिर कहीं युद्ध में, तो उस जगह पर क्या आपको पीछे रखा जाता है, सैनिक को आगे भेजा जाता है? देखिए, युद्ध तो क्या है, युद्ध एक बार छिड़ जाता है तो पूरे भारत को, सिविल पब्लिक भी वहाँ युद्ध के साथ मतलब कंधे से कंधे मिला के युद्ध लड़ती है, वो एक बात की बात है। मगर जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं वो एरिया जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ आईटीबीपी ड्यूटी करती है, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, और जैसे बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूटी करती है। तो हर जगह पर मतलब जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाया है वो पूरा इंडिया में चारों कोनों में ये पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी करती है। और वहाँ पे उग्रवादियों से हमेशा ये गोलीबारी वगैरह होती रहती है। तो उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है शहीद होता है, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। 2 दिन मीडिया वाले बताते हैं कि शहीद हो गया फलाना ठिकड़ा, मगर कौन शहीद हो गया? 2 दिन मीडिया वाले और 1 दिन में 2, 4, 10 सेकंड जो है हमारी सरकारें बताती हैं। हाँ जी सर। तो वो तो शहीद तो बोल दिया है, मगर कौन शहीद हुआ? पैरामिलिट्री फोर्स का जवान शहीद हुआ या आर्मी का? तो वो से आर्मी ले जाती है कि आर्मी का जवान शहीद हो। पब्लिक को ये बात मालूम नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, कौन कौन फोर्स का समावेश वहाँ होता है। उसके लिए कोई मीडिया जिक्र नहीं करता है, या तो कोई सरकार नहीं बताती उसके लिए, ना कोई उसके लिए सुविधा है। तो जब भी को जवान शहीद होता है तो मतलब कोई नेता आके बता देता है कि वो शहीद। 2 मिनट का मौन धारण किया और चुपचाप कह दे कि ये हो गया, बात खत्म, बस। तो यही है। तो हमारे लिए तो हमको तो देखो, ये मान सम्मान का भूखा है। हम लोग सैनिक का ड्यूटी किया है, ये वर्दी पहन रहे हैं, तो हमारा गिनती अगर सैनिक में नहीं करेगा और सिविल में करेगा तो दुख तो लगेगा ना। हम हमारे घर वालों को भी क्या बोलेंगे? जब ड्यूटी में रहते हैं तो बड़े सम्मानीय तरीके से सरकार पेश आती है आपके साथ। हाँ जी, जब सरकार को ड्यूटी लेना होता है तो उस समय वो मीठा मीठा बात बोल के हमारे से ड्यूटी वगैरह ले लेती है, मगर सुविधा के नाम पर जीरो है। जब हमको कुछ देने के लिए आता है, कागजी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हम पिछले वैसे ही अलग कर देती है जैसे इंसान जो है वो दूध से मक्खी अलग कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग हैं ये आपके साथ, ये सब कैसे है? सब आप ही की जैसे सेम फोर्स से है? हाँ जी, ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं यहाँ जंतर मंतर में। धरना प्रदर्शन जो हमारा शांतिपूर्ण अभी हुआ है, उसमें पूरे सीएपीएफ के है पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको बोले अर्धसैनिक बल बोलते हैं। तो अर्धसैनिक क्या होता है? हम आधा हथियार लेकर तो ड्यूटी नहीं करते, आधी अधूरी वर्दी नहीं पहनते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का ड्यूटी नहीं है। आप इंडिया के चारों कोनों में देख लीजिए, बॉर्डर पे बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी जो पहाड़ों में ड्यूटी करती है, सीआईएसएफ जो है, इसरो है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, इन सब जगह रहती है, एसएसबी भी बॉर्डर पे रहती है, सीआरपीएफ तो पूरा जितना भी समस्या ये कहकर नहीं आती है कि आप अर्धसैनिक, हम आपके पास आधा ही जाएंगे। बिल्कुल ये कहकर नहीं आती। हाँ, समस्या जैसे गोली चलाता है वहाँ से दुश्मन उग्रवादी, तो ये नहीं कहता कि वो अर्धसैनिक है उसके पास आधा ही जाइएगा। बिल्कुल। तो हम लोग को ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, उसमें उनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा देश को सुरक्षा देते हैं और हमारा मनोबल ऐसे